देखिए, इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप अपने टीवी चैनल्स पर दोपहर से देख ही रहे। अब यहाँ कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको भी हमने पॉइंट आउट करने की कोशिश की आपको समझाने के लिए। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टेक्निकल फॉल्ट, यानी कि इंजन में खराबी या फिर लैंडिंग गियर का ठीक से बंद ना होना। एक पहिया बिल्डिंग में फंसा जो कि बैलेंस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चरल कॉलिजन, विमान का पिछला हिस्सा टेक ऑफ के दौरान पेड़ या फिर दीवार या एयरपोर्ट के किसी ढांचे, किसी स्ट्रक्चर से टकरा गया, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, पायलट को रिएक्शन टाइम। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक ऑफ के बाद पायलट को केवल 1 मिनट का ही समय मिला। स्थिति संभालने के लिए जाहिर है कि ये पर्याप्त वक्त नहीं होता। ऐसे मुमकिन है कि समय की कमी की वजह से ये हादसा हुआ हो, और अगर समय और रहता तो हादसे को टाला जा सकता था। एक बात और आपको जानना चाहिए, इस हादसे का शिकार होने वाला एयर इंडिया का ये विमान इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर वाला था कि पूरी दुनिया में पहली बार ये विमान किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ। एयर इंडिया के इस विमान का मॉडल है बोइंग ड्रीमलाइनर 7878, जिसे साल 2011 से दुनिया भर के एयरलाइंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विमान हाईटेक सेफ्टी फीचर से लैस है। इससे पहले कभी क्रैश नहीं हुआ था इस तरीके का। बोइंग ड्रीमलाइनर विमान सबसे सेफ माना जाता है। बोइंग कंपनी के मुताबिक मई 2025 तक उसे 787 ड्रीमलाइनर के दुनिया भर से 2137 ऑर्डर मिल चुके हैं। इसमें से अभी तक 1189 विमानों की डिलीवरी भी हो गई। आज से पहले तक इनमें से किसी भी विमान के क्रैश होने या बड़े हादसे का शिकार बनने की कोई घटना नहीं हुई। विमान की उम्र तकरीबन 50 साल की होती है और जिस विमान में हादसा हुआ ये सिर्फ 11 से 12 साल ही पुराना विमान था, यानी कि इसकी लाइफ और थी। इसके बारे में कुछ और बड़ी बातें जो कि आपको जानना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। पहला तो ये कि ये अपनी सुविधाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, पॉपुलर भी है। दुनिया के कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 7878 है, हाईटेक सेफ्टी फीचर से लैस है और जिन देशों में इस फ्लाइट का इस्तेमाल होता है, इस विमान का इस्तेमाल होता है एज अ कमर्शियल फ्लाइट, वहाँ पर पहले कभी इस तरीके की घटना नहीं हुई। ये भी माना जाता है कि इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। बोइंग कंपनी की अगर बात करें तो 787 ड्रीमलाइनर और 2137 ऑर्डर्स इसके मिले। एयर इंडिया के विमान हादसे की कोई पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसला, क्रैश हो गया। 21 यात्रियों की जान गई थी, 110 लोग जख्मी हुए। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था। हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसको लेकर के सरकार और ये तमाम जो एयरलाइंस कंपनी हैं वो भी काम करें।